Assalamualaikum और today's topic is bridge PCR. लास्ट वीडियो में वी हैव डिस्कस NGS और मैंने आपको बताया था NGS में एम्प्लीफिकेशन के दो मेथड हैं. नंबर 1 इज इमल्जन PCR एंड नंबर 2 इज ब्रिज PCR. इमल्जन PCR तो हमने उसी वीडियो में डिस्कस कर लिया था. मैं इसका लिंक डाल देती हूँ पर इफ़ यू वांट टू सी दैट तो आप इजीली देख सकें उसे. और नंबर 2 इज ब्रिज PCR जो कि मैं अभी डिस्कस करने वाली हूँ. ब्रिज PCR is also known as cluster amplification क्योंकि इसके अंदर क्लस्टर फॉर्मेशन होती है. ठीक है, ओके. दिस प्रोसेस इज डन ऑन अ चिप. एक चिप होती है जिसके ऊपर क्या लगे हुए होते हैं, लिंकर मॉलिक्यूल्स. लिंकर मॉलिक्यूल इज बेसिकली अ शॉर्ट स्ट्रेच ऑफ अ DNA. अबाउट 12 to 15 न्यूक्लियोटाइड्स का होता है ये, राइट. और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस प्रोसेस में. अच्छा, जो चिप है, चिप पर लिंकर मॉलिक्यूल अटैच हैं और इसको ओवरऑल क्या कहते हैं, फ्लो सेल. इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि ब्रिज PCR इज डन ऑन फ्लो सेल. ठीक है, या फिर क्लस्टर एम्प्लीफिकेशन इज डन ऑन फ्लो सेल. सो हियर इज अ कंप्लीट प्रोसेस ऑफ ब्रिज PCR. NGS के अंदर परफॉर्म करें हमारे पास 3 बेसिक स्टेप्स थे. नंबर 1 वॉज लाइब्रेरी preparation. ठीक है. नंबर 2 was amplification. ठीक है. नंबर 3 was sequencing. और amplification के दो प्रोसेस हैं. नंबर 1 is immersion PCR और नंबर 2 is bridge PCR. ठीक है, तो इसके लिए भी हमें लाइब्रेरी प्रिपेयर करनी होगी. लाइब्रेरी प्रिपेयर करने के लिए क्या होगा, हमारे पास DNA फ्रेगमेंट्स चाहिए. ठीक है, हमारे पास क्या होता है, एक जीनोम है, कंप्लीट जीनोम, वो बहुत बड़ा है, उससे सीक्वेंसिंग होना पॉसिबल नहीं है. तो उसको हम फ्रेगमेंटाइज करते हैं, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में तोड़ते हैं बाय यूजिंग अल्ट्रासोनिकेशन. इसके अंदर क्या होता है, अल्ट्रासोनिक वेव्स यूज करते हुए लार्ज जीनोम को हम छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में ब्रेक डाउन करते हैं. तो इस तरह से हमारे पास DNA फ्रेगमेंट्स आ जाते हैं. ठीक है, हेयर्स और DNA फ्रेगमेंट, राइट. एडेप्टर मॉलिक्यूल्स है. मैंने आपको लिंकर मॉलिक्यूल बताया. स्ट्रैंड होता है DNA का छोटा सा, अबाउट 12 to 15 न्यूक्लियोटाइड. बिल्कुल इसी तरीके से एडेप्टर मॉलिक्यूल्स होते हैं. ठीक है, एडेप्टर मॉलिक्यूल भी छोटा सा स्ट्रैंड है DNA का, अबाउट 12 to 15 न्यूक्लियोटाइड्स. ठीक है, द इम्पॉर्टेंट थिंग हियर इज दैट एडेप्टर मॉलिक्यूल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री टू द लिंकर मॉलिक्यूल. ठीक है, लेट्स राइट इट हियर. अगर एडेप्टर मॉलिक्यूल में है A, T, G and C. This is our adapter molecule. So what could be our linker molecule which is present on chip? तो linker molecule की क्या सीक्वेंस होगी, T, A, C, G. तो बेसिकली these are complementary ताकि इनमें बॉन्डिंग हो सके, राइट. यहाँ तक क्लियर है. सो हम यहाँ पर दो तरह के अडेप्टर मॉलिक्यूल्स यूज कर सकते हैं. आप गौर से देखेंगे तो वन इज रेड एंड द अदर वन इज ब्लू. तो ये हमारा DNA का फ्रेगमेंट है यहाँ पर, और हम यहाँ ले लेते हैं. लाइब्रेरी प्रिपरेशन के लिए हमें अडेप्टर मॉलिक्यूल से अटैच करना होगा. तो एक एंड पे हमारे पास ब्लू कलर्ड अडेप्टर मॉलिक्यूल लगा है. ठीक है, एंड ऑन द अदर एंड कौन सा, रेड कलर का अडेप्टर मॉलिक्यूल अटैच है. ठीक है, आफ्टर द अटैचमेंट हेयर्स और लाइब्रेरी इज प्रिपेयर्ड. ठीक है, लेट मी रिपीट इट वंस अगेन. लाइब्रेरी कैसे प्रिपेयर्ड होगी, हमारे पास लार्ज जीनोम है, उसको फ्रेगमेंटाइज करेंगे बाय यूजिंग अल्ट्रासोनिकेशन. अल्ट्रासोनिकेशन से जब वो स्मॉल हो जाएंगे, फ्रेगमेंट्स में टूट जाएंगे, तब उस पर एडेप्टर मॉलिक्यूल्स अटैच करेंगे. दो तरह के एडेप्टर मॉलिक्यूल्स यूज करते हैं हम. ठीक है, एक 3' एंड पर लगेगा, एक 5' एंड पर लगेगा. ठीक है, and other important thing is that adapter molecules are complementary to the linker molecule. ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, ये हमारे पास फ्लो सेल है, मतलब ये हमारे पास चिप है और चिप के ऊपर लिंकर मॉलिक्यूल्स अटैच हैं. ठीक है, और लाइब्रेरी भी प्रिपेयर्ड. तो हम ये प्रिपेयर्ड लाइब्रेरी क्या करेंगे, ये फ्रेगमेंट है अलॉन्ग विद एडेप्टर मॉलिक्यूल हम इस पर डाल देंगे फ्लो सेल पर. अब क्या होगा, जो एडेप्टर मॉलिक्यूल है अपने कॉम्प्लीमेंट्री लिंकर मॉलिक्यूल से क्या बॉन्डिंग फॉर्म करेंगे. इस तरह से ये जो फ्रेगमेंट है हमारे पास DNA फ्रेगमेंट, वो भी इस
लिंकर मॉलिक्यूल के साथ अटैच रहेगा। ठीक है, समझ में आ गई बात कि ये फ्लो सेल है, फ्लो सेल के ऊपर क्या लगा हुआ है, लिंकर मॉलिक्यूल। ठीक है, और लिंकर मॉलिक्यूल के साथ ये हमारा एडेप्टर मॉलिक्यूल अलोंग विथ स्ट्रैंड आकर लग गया है। क्यों? क्योंकि इन दोनों में क्या थी, इस लिंकर मॉलिक्यूल में और इस एडेप्टर मॉलिक्यूल में कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस की बॉन्डिंग कर ली। इसकी वजह से हमारा फ्रेगमेंट भी यही स्ट्रैंड जो है यही स्टैंड हो गया। नाउ दिस विल फॉर्म अ ब्रिज, और फिर अपने बराबर वाले लिंकर मॉलिक्यूल के साथ क्या होगा, अटैच हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों में भी कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस है। ठीक है, देखें, दिस वन इज ब्लू एंड दिस वन इज ऑल्सो ब्लू, मतलब इन दोनों का एक पेयर है, कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस है। तो ये एक ब्रिज फॉर्म करेगा और इस दूसरे लिंकर मॉलिक्यूल से कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस होने की वजह से बॉन्डिंग फॉर्म कर लेगा लाइक दिस। एक ब्रिज फॉर्म हो चुका है, तो क्या होगा, अब जो है एम्प्लीफिकेशन होगी बाय यूजिंग डीएनए पॉलीमरेज। एक स्ट्रैंड मेरे पास जो है, जो मेरे पास टेम्पलेट स्ट्रैंड है, जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है वो लगी हुई है, और उसको देखते हुए हमारे पास जो दूसरी स्ट्रैंड है वो सिंथेसाइज होना शुरू होगी इसमें। ठीक है, जब वो कंप्लीटली सिंथेसाइज होगी बाय यूजिंग टैग पॉलीमरेज, जब वो कंप्लीटली सिंथेसाइज हो जाएगी तो फिर क्या होगी, डीनेचुरेशन होगी। डीनेचुरेशन, अब एक स्ट्रैंड यहाँ कंप्लीट सिंथेसाइज हुई और एक फ्रेगमेंट पहले से यहाँ इस वाले पॉइंट पर मौजूद था, तो ये अलग अलग हो गए। ठीक है, इसके बाद में क्या हुआ, इसी तरह से अब ये जो फ्रेगमेंट ये वाला है, दिस वन, ये दोबारा एक ब्रिज फॉर्म करेगा अपने कॉम्प्लीमेंट्री से, अपने नेबरिंग लिंकर मॉलिक्यूल से। लेट सपोज इसका नेबरिंग लिंकर मॉलिक्यूल ये है, तो ये बैंड होगा, बैंड होने के बाद न्यू लिंक एक बनाएगा। ठीक है, इसके बाद में इसके बराबर में यहाँ जो है एक न्यू स्ट्रैंड सिंथेसाइज हो जाएगी। ठीक है, जब ये सिंथेसाइज हो जाएगी फिर डीनेचुरेशन, फिर यहाँ भी एक अलग से एक स्ट्रैंड आ जाएगा। इस तरह से प्रोसेस जो है कंप्लीट होगा और एक क्लस्टर बन जाएगा। देखिए यहाँ एक क्लस्टर है, यहाँ भी एक क्लस्टर है, इस तरह से। लेट मी एक्सप्लेन इट मोर क्लियरली, तो हम आगे की स्लाइड देखते हैं। ठीक है, ये देखें, दिस इज अ फ्लो सेल, ये पूरा एक फ्लो सेल है, इसके ऊपर ये है लिंकर मॉलिक्यूल और ये हमारा है फ्रेगमेंट, ये वाला ब्लू वाला। इसके साथ यहाँ एडेप्टर मॉलिक्यूल है और नेक्स्ट स्ट्रैंड पे भी यहाँ एडेप्टर मॉलिक्यूल है। राइट, अब क्या है, ये एडेप्टर मॉलिक्यूल लिंकर मॉलिक्यूल की बॉन्डिंग हुई है। अब ये जो लिंकर मॉलिक्यूल यहाँ लगा है, इसके ऊपर एम्प्लीफिकेशन होगी। ठीक है, राइट, इसके ऊपर एम्प्लीफिकेशन हुई हमारी, ये हमारी लिंकर मॉलिक्यूल से अटैच जो थी, मतलब बॉन्डिंग की हुई थी इसने, ये हमारी टेम्पलेट स्ट्रैंड थी, और जो लिंकर मॉलिक्यूल के ऊपर बनी है, दिस इज न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड। ठीक है, अब इसके बाद में ये एक ब्रिज फॉर्म करेगा लाइक दिस। ठीक है, क्यों इसने ब्रिज ऐसा फॉर्म किया, रीजन ये है कि यहाँ पर जो है ना, जो हमारा फ्रेगमेंट है उसके एक एंड पर एक तरह का एडेप्टर मॉलिक्यूल, दूसरे एंड पर दूसरे तरह का एडेप्टर मॉलिक्यूल है। ठीक है, और आप यहाँ देखें, यहाँ भी दो तरह के लिंकर मॉलिक्यूल है, वन इज ग्रीन एंड अदर वन इज रेड और ब्राउन। ठीक है, तो एक कॉम्प्लीमेंट्री जो है, एक लिंकर मॉलिक्यूल एक से एडेप्टर मॉलिक्यूल कॉम्प्लीमेंट्री है, एक दूसरा लिंकर मॉलिक्यूल दूसरे एडेप्टर मॉलिक्यूल का कॉम्प्लीमेंट्री है। ठीक है, इस तरह से यहाँ ये बॉन्डिंग हो चुकी है और ब्रिज फॉर्मेशन भी हो गई है। राइट, अब क्या होगा, सेपरेशन होगी, डीनेचुरेशन होगी। ठीक है, जो इसकी स्ट्रैंड थी वो इस पर लगी रह गई और जो इसकी स्ट्रैंड थी वो इस पर। ठीक है, जो न्यूली सिंथेसाइज्ड है आफ्टर फॉर्मिंग अ ब्रिज, तो वो इस पर अटैच है। अब क्या होगा, अब ये दो स्ट्रैंड है, अब ये भी एक ब्रिज बनाएंगे अपने नेबरिंग लिंकर मॉलिक्यूल से। ये इस साइड पर बैंड हो जाएगी, इस साइड पर बैंड हो जाएगी। ठीक है, और फिर ये जो ग्रीन है इसके ऊपर एम्प्लीफिकेशन होगी, यहाँ ये रेड है इसके ऊपर एम्प्लीफिकेशन होगी और न्यू स्ट्रैंड डेवलप होगी। ठीक है, इस तरह से
बहुत सारी साइकिल्स गुजर जाने के बाद में 1000 कॉपीज मिलेगी हमें एक ही फ्रेगमेंट की। फिर ये डीनेचुरेशन होगी, उसके बाद में क्या होगा, जो ओरिजिनल स्ट्रैंड थी वो क्लीव्ड हो जाएगी, एंड दैट्स हाउ ब्रिज पीसीआर वर्क्स। इसके बाद में क्योंकि ये एनजीएस का ही एक एम्पलीफिकेशन मेथड है तो सीक्वेंसिंग जो है उसी की तरह होगी, ठीक है। इसके अंदर भी सीक्वेंसिंग के लिए हम क्या करते हैं, फ्लोरेसेंट लेबल न्यूक्लियोटाइड यूज करते हैं विच इज अटैच विद सॉफ्टवेयर, तो फिर पीक्स मिलती हैं हमें, ठीक है। ये चीज़ जो है मेरी लास्ट वीडियो में ज़्यादा क्लियर है, तो आप लास्ट वीडियो रिव्यू कर लें, आपको ज़्यादा ठीक से समझ आ जाएगा, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, एंड डू लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब टू माय चैनल, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।